दरभंगा जिले के हाईघाट थाना क्षेत्र अंतर्गत मकसूदपुर गांव में जहरीली शराब पीने से 5 लोग बीमार हो गए हैं, जिनमें 3 लालटून दहनी, भूखला सहनी एवं संतोष कुमार की मौत हो गई है। शोकाकुल परिवार से मिलने पहुंचे विधान परिषद नेता प्रतिपक्ष हरि सहनी। उन्होंने कहा कि शराब से मौत पर सरकार ले रही है आनंद। उन्होंने पीड़ित परिवार से मिलकर न्याय का भरोसा दिलाया है। वहीं मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से फेल है। हमारे मुख्यमंत्री सिर्फ शराबबंदी का ढोल पीटकर अपना पीठ थपथपाते हैं। वो समझते हैं कि शराबबंदी करके बहुत बड़ा काम कर दिया है, लेकिन जब आप शराबबंदी के काम किए हैं तो ये शराबबंदी कैसी है। दरभंगा जिला के हाईघाट में एक साथ 5 लोग शराब पीते हैं और 5 की हालत नाजुक हो जाती है, जिसमें से 3 की मौत भी हो जाती है। कल जो यहां आए डीएमसीएच में उन्हें पुलिस के संरक्षण में उठाकर ले जाया जाता है और उनकी मौत हो गई है। वहीं उन्होंने कहा कि गांव में 2 लोगों की मौत होती है और संस्कार कर दिया जाता है, यह कहकर कि यह शराब का मामला नहीं है। जो मरीज यहाँ भर्ती है उनके प्रिस्क्रिप्शन पर भी लिखा है, उसके बाद भी सरकार के मुलाजिमों के द्वारा इस तरह की बात कही जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि सरकार पुलिस को सहयोग और पुलिस सरकार को सहयोग से गरीब की जान जा रही है। नीतीश कुमार परोक्ष रूप से और सरकार भी इस बात से लाभान्वित हो रही है, और अगर सरकार इस चीज से लाभान्वित नहीं होती है तो यह शराब बिहार में बंद क्यों नहीं हो रही है। बिहार से स्टेट हेड देवेंद्र कुमार ठाकुर की रिपोर्ट। अब बताइए, ये घटना कल की 5 लोग एक साथ बैठ के हायाघाट टोला, वहाँ 5 लोग बैठ के शराब पिए हैं। 5 का तबीयत खराब हुआ, जिसमें 3 की मौत हो गई और मौत के बाद डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर भी है लिखा। उसके बाद भी यदि पुलिस प्रशासन कह रही है तो इससे हमको समझ लेना चाहिए कि वो कर क्या रहा है। बिल्कुल छुपाने की बात कि किसी भी तरह से हम सरकार को बचा दें। एक तरफ पुलिस आज सरकार को बचाने का काम कर रही है और यहाँ पिछले 7 वर्षों से शराबबंदी है। ढोल पीट रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी शराबबंदी का, अपने आप को पीठ थपथपा रहे हैं, लेकिन इन 7 वर्षों में कोई एक 7 सप्ताह है कि जिसमें जहरीली शराब पीने से लोगों का बिहार में मौत नहीं हुआ हो। आए दिन ये घटना घटते रहती है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप मीडिया भाई के सहयोग से जो शराब बनाने का काम कर रहे हैं, इसमें बेचने का काम व्यापारी है, जो कुछ उनके नेतागण भी का नाम उजागर होता है, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हो पाती है और ये बिक्री हो रहा है, लोग पी रहे हैं, लोग मर रहे हैं। ये क्या साबित कर रहा है? ये सरकार पूरा फेल्योर है। एक तरफ अपने उन व्यापारियों को, एक तरफ जिन नेताओं का नाम उजागर हो रहा है उसको भी नहीं उस पर कार्रवाई कर पाते हैं। ये निश्चित रूप से सरकार की नाकामयाबी है और पुलिस प्रशासन कहीं इतने लंबे समय से जहां पकड़ा जाता है, व्यापार के बारे में पता चलता है, क्या वो पुलिस प्रशासन को पता नहीं होता है? इसका मतलब या तो फेल है। वो इतना जहां लंबे समय से व्यापार हो रहा है फिर भी उसको पता नहीं चल पा रहा है, इसका मतलब वो फेल है। अब फेल नहीं है तो इसका मतलब जानबूझकर उनके संरक्षण में हो रहा है, पुलिस प्रशासन के संरक्षण में हो रहा है। इस घटना में जितना सरकार दोषी है उतना ही पुलिस प्रशासन दोषी है। गरीब का जान जा रहा है। आज 3 लोग अपने जान से हाथ धो बैठे हैं। लेकिन अभी जो 2 मौत गांव में हुई, दोनों का दाह संस्कार हो गया है। पुलिस इस बात से इनकार कर रही है कि अभी मौत शराब से हुई। अब बताइए, वहाँ सब लोग कह रहे हैं, घर के लोग इस तरह 5 लोग एक साथ वो शराब पिए हैं, 5 का तबीयत खराब हुआ है और यहाँ दरभंगा हॉस्पिटल डीएमसीएच में पेशेंट आता है, 5 मिनट के अंदर में लपेट के ले जाके यहाँ से उसको वापस कर दिया जाता है और संस्कार कर दिया जाता है। क्या इस तरह से यदि सरकार चले, इस तरह से पुलिस प्रशासन की ये व्यवस्था इस तरह से रहे? क्या कहना चाहिए नीतीश कुमार को? बिल्कुल नीतीश कुमार आप कल परसों देखे कि यहाँ गोली कांड, अभी कल शराब कांड, इस तरह करके पूरे बिहार में इस तरह के, अरे भाई नहीं उनको लोग कह रहे हैं तो उनको स्वयं भी इस्तीफा दे देना चाहिए था। इस तरह का चारों तरफ घटना तो लोग नहीं उन्हें करे तो उनको भी कम से कम इस्तीफा दे देना चाहिए, यदि नहीं संभल रहा है उनसे। निश्चित रूप से
ये बिहार सरकार चचा भतीजे की सरकार का ये नाकामयाबी